नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। अभी अभी बिहार सरकार का लिखित जवाब जारी। जी हाँ, बीपीएससी शिक्षकों से नियुक्त बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को सातवां वेतन का लाभ मिलेगा या नहीं, यह बहुत बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों के बाद नए शिक्षकों की नियुक्ति अब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2023 से बहाली हो रही है और 3 चरणों में थियरी 1, 2, 3 के तहत करीब 3 लाख से ऊपर शिक्षकों की नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से हुई है और ये सभी बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक राज्यकर्मी हैं। अब इन शिक्षकों को राज्यकर्मी की भांति, जो सामान्य राज्यकर्मी हैं उनकी भांति शिक्षकों को सातवां वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसी के संबंध में पटना हाईकोर्ट में रिट दायर की गई थी और जिसका सुनवाई 27 जनवरी को निर्धारित था। 27 जनवरी को निर्धारित था, जिसके संबंध में सुनवाई नहीं हो पाई, लेकिन समय लिया गया। लेकिन कोर्ट ने सरकार को अपना एफिडेविट समर्पित करने के लिए कहा, शपथ पत्र देने के लिए कहा था कि क्यों नहीं इन शिक्षकों को सातवां वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है। तो सरकार ने अपना लिखित जवाब कोर्ट को एफिडेविट के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से दे दिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन द हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना ही विल राइट यस CWJC, इतना केस नंबर है एडिशनल, आप देख सकते हैं। और सरकार ने कोर्ट को लिखित जवाब दिया है। आइए उस खबर को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिल पाए। तो क्या बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को सातवां वेतनमान का लाभ मिलेगा क्या नहीं, इस खबर की में जानते हैं अपडेट। तो यह खबर है, आप देख सकते हैं कि यह एफिडेविट है आपके सामने स्क्रीन पर। और यहाँ पर केस नंबर इतना, अमर कुमार एज्ड अबाउट 58 years, son of late डॉक्टर बंश नारायण लाल, इतना राधा कुंज, इतना यारपुर, इतना दिया गया। समलड़ी अफॉर्म एंड स्टेट फॉलो। यहाँ दिया गया है that I am presently posted and working as joint director primary education government of Bihar Patna, and such I am will acquainted with the fact of remission of this case. I have been duly authorized to sever this counter affidavit and have full understood the same, that the present right petitioner has been filed inter alia asking decision for paging of the fitment matrix in Annexa A of the rules. Bihar State Scholar Teacher Appointment Transfer for Regulatory Proceeding and Service Condition Rules 2023 and further also for issues of a decision in the nature of right of addendum to response authorities to grant the petitioner who are school teacher, state government employee, the basic pay with a pay level of fixed pay, a petitioner for level 7 second teacher and level 8 for senior secondary teacher with the सेंट्रल पे कमीशन। जी हाँ, यहाँ पर केस साफ साफ आप देख सकते हैं कि रिस्पॉन्ड द अथॉरिटी टू ग्रांट द petitioner who are school teacher, state government employee, the basic pay with a pay level, fixed pay petitioner for level 7 for secondary teacher and level 8 for senior secondary teacher with
Central Pay Commission, CPC pay scale, revised pay structure as per Department of Finance, Department resolution number इतना date इतना based on the State Pay Commission recommendation approved by the State Cabinet on इतना इतना effective from their date of appointment। इसमें साफ कहा गया है कि 16/5/17 से राज्य में 7 पे का लाभ दिया जा रहा है and for other allied reflect the instant of giving paragraph by reply the stand of the answering respondent on the issue under identification based on the development fact in being submitted as in order the faculty just and the proper situation in case of with leave of file future affidavit and need rise are detected by the on a level that in the present context at the very ethers or should it must effectively submitted at the right petitioner has been found by petitioner is concerned divided of a mate and लेवे। तो दोस्तों यहाँ तक कि मैं समरी आपको बताता हूँ कि एफिडेविट में साफ कहा गया है कि जो पेटिशनर है उनका जो पेटिशनर है उनका नाम, उनके पिता का नाम, एड्रेस उनके नाम से केस नंबर के नाम से एफिडेविट दिया गया है और एफिडेविट में यह मेंशन किया गया है कि राज्य में सेंट्रल गवर्नमेंट में 16/1/17 से 7 पे का लाभ दिया जा रहा है और स्टेट में सेम खैडक से उसी को फॉलो करते हुए राज्य कर्मचारियों को 7 पे का लाभ सेम 7 पे का स्ट्रक्चर दिया जा रहा है। लेकिन जो 2023 नियुक्ति विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण करवाई जो नियमावली बनी है और इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, उन शिक्षकों को CPC 7 पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो उसके संबंध में क्या करना है, तो that is the present context at the very threshold it is the most request truly submitted that petitioner has been found by the petitioner is his condition divided of merit and the level to be तो यहाँ पर साफ कहा गया है कि that in the present context at the very threshold is most respectfully submitted। तो यह कहा जा रहा है कि इनके सपोर्ट में मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो यह नियुक्ति है वह उन रेगुलर पे के समान नहीं है, उन कर्मचारियों के समान नहीं है जो हम जिसके कारण इनको हम 7 पे का लाभ नहीं दे रहे हैं। जो इनका वेतन कार्रवाई के निश्चित है उसके अनुसार समय इनको वेतन भुगतान किया जा रहा है। यानी कि जो द petitioner have failed to recommendation and eligible in Rule 13 and fitment matrix Annex A of the Bihar State Teacher Appointment Transfer Participatory and the Service Condition Rule 2023 तो यहाँ पर साफ कहा गया कि जो पेटिशनर है फेल्ड टू हॉस्टिलिटी एंड एलिजिबल इट इन रूल, जो पेटिशनर है वह इस नियमावली के रूल के अनुसार है, जो उनका नियमावली 2023 बना है उसके अनुसार है, न कि पुराने शिक्षकों के नियमावली के अनुसार है। तो जिस नियमावली के अनुसार इनकी सर्विस कंडीशन रूल 23 साफ साफ है, तो जिस नियमावली के अनुसार इनको जिस वेतन संरचना के अनुसार इनकी नियुक्ति हुई है उस वेतन संरचना के अनुसार उस नियुक्ति नियमावली के अनुसार इनको वेतन भुगतान किया जा रहा है। The petitioner have conveniently ignored that the state legislature and competent authority is empowered to form service condition for teacher appoint under the
सैड रूल इंक्लूडिंग फिक्सेशन ऑफ एंट्री पे। तो यह साफ आ गया कि जो इनका एंट्री पे निर्धारित किया गया है उसके अनुसार इनको वो फिक्सेशन किया गया है। अलाउंस एंड प्रोग्रेसिंग स्कीम through enforced fitment matrix is valid एक्सरसाइज ऑफ पॉलिसी मेकिंग पावर। और यह भी कहा गया कि जो फिटमेंट फैक्टर के अनुसार इनको वैलिड पॉलिसी में जो भत्ते हैं वह दिया जा रहा है। डेट ऑन द इशू राइज इट इज द categorical stand of the education department in the fitment matrix under rule of concession policy decision। और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी के अनुसार इनको वेतन भुगतान किया जा रहा है। उस फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार इनको एनेक्सा 2 के अंदर न दिया जा रहा है। एंड रूल क्लियरली ले डाउन। तो दोस्तों आपको यह पेज 14 पेज का है, बहुत लंबा है, आप लोग कहिएगा तो आपको हम वो कर देंगे, लेकिन इसका हम समरी आपको हम बता देते हैं पूरी तरह कि इसके तहत यह साफ है कि उनका वेतन भत्ते और लाभ उन नियमों द्वारा सख्ती से नियंत्रित होते हैं जिनकी नियुक्ति की गई है। यानी कि बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के तहत जो इनकी नियुक्ति हुई है उनके उसी के तहत इनका वेतन और भत्तों को का सख्ती से नियंत्रण किया जा रहा है। याचिकार्ता पूर्व समाप्त हो रहे कैडर के शिक्षकों या पूरी तरह से अलग नियमों के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं। जहाँ यह भी कहा गया है कि जो याचिका है वे समाप्त हो रहे कैडर यानी कि ड्राइंग कैडर नियमित शिक्षक जो पुराने वेतनमान वाले हैं वे उनसे पूरी तरह अलग हैं अलग नियमों के तहत इनकी भर्ती की गई है। कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते, उन कर्मचारियों के साथ अपना दावा नहीं कर सकते क्योंकि कैडर की प्रकृति, भर्ती की विधि, वित्तीय निहितार्थ और बजाने के ढांचा काफी भिन्न है। समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब समान नियमावली में नियुक्ति और स्थानांतरण लागू होता है। तो इसमें यह साफ साफ कहा गया है कि जो विद्यालय अध्यापक हैं जिनकी नियुक्ति नियमावली विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के तहत है उनको 7वां वेतन लाभ का उस नियमावली के अनुसार दिया जा रहा है। डाइंग कैडर के अनुसार समानता का दावा नहीं कर सकते, अर्थात बीपीएससी शिक्षकों को सीपीसी 7 पे के अनुसार 7वां वेतनमान का लाभ नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ी अपडेट सरकार ने विभाग की तरफ से खुद को समर्पित किया गया। तो आप सभी को इसके बारे में क्या कहना है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।